कर रहे थे तो अभी इलेक्शन कमीशन ने अपने टर्नआउट ऐप पे जो डेटा अपलोड किया, आपने बिल्कुल सही बताया। 63.37% अब तक की पोलिंग हुई है झारखंड में। खूंटी में 65.95%, लोहरदगा में 62.6%, पलामू में 60.59%, सिंहभूम में 66.11%। ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल डेटा है और मुझे लगता है कि ये रिवाइज भी होता है। इलेक्शन कमीशन थोड़ा समय लेता है। बिल्कुल आपने सही कहा, पोस्टल बैलेट को जोड़ा जाता है, दूर दराज से जो बैलेट बॉक्सेस आते हैं, जैसे आपने बताया कुछ ऐसे इलाके थे जहां पहली बार वोटिंग हुई तो वो पार्टी के लौटने में कभी कभी देर रात तक का समय हो जाता है। कहीं कहीं बहुत दूर जगह होती है तो वो रुक जाते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। कहीं कहीं माइंस बिछी होने का अंदेशा होता है तो पैदल आते हैं। तो मुझे लगता है ये फिगर्स को बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज सच में उन जगहों पर लोकतंत्र का झंडा फहरा जहां आजादी के 75 वर्षों तक नहीं फहरा था। आप सोचे, बूढ़ा पहाड़ के उस इलाके में 55-60% वोटिंग की खबरें आ रही है जहां 0% वोटिंग होती थी। इसी तरीके से नवा मुंडी का इलाका जो आपने हेसेगेड़ा का इलाका बताया, उस इलाके में वोटिंग 0% हुई थी पिछले बार। इस बार भी 65-66% वोटिंग हो रही है। यानी जो नक्सलियों का आतंक और तांडव था उसके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था थी। जो ऑपरेशन चला था केंद्र सरकार के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने भी उसमें अपना योगदान दिया था, काफी सक्सेसफुल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक किसी बड़े अप्रिय घटना की, नक्सली वारदात की ईश्वर की कृपा से कोई बड़ी सूचना नहीं आई है। यह मुझे लगता है अपने आप में दिखाता है कि पूरे दुरुस्त तरीके से पूरा इलेक्शन का जो बंदोबस्त था वो किया गया। और अब चलते हैं आज के वोटिंग परसेंटेज पे। देखिए, सबसे ज्यादा वोटिंग अभी के हिसाब से सिंहभूम में हुआ है और खूंटी उसके बाद है, और ये दोनों बहुत ही दूर प्रदेश है। सिंहभूम चाईबासा का तो आप पहले, और न्यूज 11 भारत को सबसे पहले बधाई। आपने साहब पहाड़ के बीच से चढ़कर, आपने नदी नाले पार करके, आपके रिपोर्टर्स लाइव थे, ऐसे जगहों से रिपोर्टिंग की जहां पहले शायद कोई दूसरे रिपोर्टर नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो एक सीरियल का फेमस लाइन था ना, where no man has dared to go before। आज आपकी टीम उन जगहों पर पहुंची और लाइव तस्वीरें दिखाई कि कैसे लोकतंत्र की जीत हो रही है, लंबे लंबे लाइन लगकर हो रहे हैं। और जहां तक वोटिंग के कम परसेंटेज होने का बात है, तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जैसे फाइनल आंकड़े आएंगे तो शायद ये पिछले बार के करीब आएगा। हाँ, ये मैं तो जरूर मान सकता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण की योजनाओं पर सुनामी चल रही थी, तो अपोजिशन ने बहुत पहले हथियार डाल दिए थे। उनके कैंप में निराशा थी। आप देखें प्रधानमंत्री जी कितने बार आ गए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो आज तो खैर इस फेज में उनका कोई आगमन भी नहीं हुआ। राहुल गांधी जी सिर्फ एक बार आए। तो हमारे तमाम बड़े नेता का बहुत बार दौरा हो चुका। ऐसा लगता था कि पूरे देश की तरह झारखंड में भी विपक्ष ने हथियार डाल दिए हैं। और जो वोटिंग कम परसेंटेज हो सकता है, इसका एक आकलन ये हो सकता है कि विपक्षी खेमे में इतनी निराशा थी कि जो उनके कट्टर समर्थक, जो उनके कैडर वोटर थे, उन्होंने निकलना भी मुनासिब नहीं समझा कि साहब भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो रही है तो क्यों जाए। मुझे लगता है कि जो टेनिस में कहते हैं ना, मैच खत्म होने के बाद गेम सेट एंड मैच, तो गेम सेट एंड मैच ओवर हो गया पोजीशन के लिए। 4-0 की बढ़त लेंगे साहब हम लोग। जैसे हमें फीडबैक्स आ रहे हैं कार्यकर्ताओं से, जैसे हमें फीडबैक आ रहे हैं हमारे फील्ड में एजेंट से, जो प्रत्याशी हैं, लगातार फीडबैक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का वॉर रूम है, कंट्रोल रूम है, वहां पे केंद्रीय कंट्रोल रूम में आ रहा है, उस हिसाब से हम लोगों ने बहुत अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम